नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज मैं आपको दिव्य दृष्टि के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। दिव्य दृष्टि जब किसी भी स्त्री या पुरुष की खुल रही होती है, ओपन हो रही होती है, तो उस दौरान उनको बहुत सारे अनुभव हो रहे होते हैं। बहुत बार तो यही होता है कि वे उन अनुभवों को पहचान नहीं पाते कि उनको किस किस प्रकार के अनुभव हो रहे होते हैं। दिव्य दृष्टि खुलते समय कई लोग जो कि पूजा पाठ करते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि पूजा पाठ की वजह से खुल रही होती है। और कई लोगों की जो कि पूजा पाठ नहीं भी करते, फिर भी उनकी दिव्य दृष्टि अपने आप पूर्व जन्म की वजह से खुल रही होती है। या फिर उनके घर के अंदर कोई पूजा पाठ कर रहा है, या फिर उन्हें उनके माता पिता पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा की वजह से कई दफ़ा उन लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। ठीक है, चाहे वह छोटा व्यक्ति हो या फिर बड़ा व्यक्ति हो। और सबसे जल्दी दोस्तों बच्चों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, क्योंकि वह बाल्यावस्था में होते हैं, भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, भगवान के बहुत करीब होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों की जल्दी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है, वह पूजा पाठ करे या ना करे, उनको घर के अंदर चाहे देवी देवता आ रहे हो या फिर कोई प्रेत आत्मा उनको दिखाई देने लग जाते हैं कई दफ़ा छोटे बच्चों को। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो भी व्यक्ति दिव्य दृष्टि खोलने के लिए बैठे हुए हैं, कोई ध्यान साधना कर रहे हैं, तो कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के उनको अनुभव हो रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए इस दौरान। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर सुनिए और देखिए, तभी आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ आएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिव्य दृष्टि जब भी कोई व्यक्ति खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो उनको अनुभव बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सपने के माध्यम से भगवान के इष्ट के दर्शन होना, जैसे कि उनको ध्यान लगाते समय बहुत सारी आकृतियाँ नज़र आना, लाइट नज़र आना, लाल पीले कलर्स नज़र आना, पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ नज़र आना, एक दीपक में ज्योति जलते हुए नज़र आना, और एक बल्लभ के जैसी रोशनी, जैसे सूर्य के जैसा तेज प्रकाश नजर आना, अलग अलग देवी देवताओं की आकृतियाँ, उनके अस्त्र शस्त्र नजर आना, जैसे गणपति महाराज हो गए, विष्णु जी हो गए, हनुमान जी हो गए, भोले बाबा, या माँ दुर्गा, शेरावाली जगदम्बे माँ, माँ काली हो गई, कोई भी माँ जैसे सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, इनकी अलग अलग प्रकार की जो आकृति या छवि आपको आते जाते दिखाई देने लग जाती है। बड़ी बड़ी आंखें नज़र आने लग जाती है, जैसे कि कोई उनको घूर रहा हो, उनको देख रहा हो। ओम की आकृति आपको नज़र आने लग जाती है, या फिर ओम की धुन भी आपको सुनाई देने लग जाती है। इस प्रकार से उनको अनुभव होने लग जाते हैं। जब वह आसन पर बैठते हैं तो आसन के आसपास उनका एक ऑरा यानी कि आभा मंडल घूमता हुआ नज़र आने लग जाता है। उनके चारों ओर यानी कि ऊर्जा पूरे प्रॉपर तरीके से घूमती हुई नज़र आती है। उन लोगों को जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है या खुलने वाली होती है, अपनी चरम सीमा पर होती है, उनको क्या होता है कि जब भी वे बैठे हुए होते हैं ध्यान के समय या फिर पूजा पाठ के समय, मेडिटेशन के समय, उस समय उनका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, वह हवा में भी उड़ने लग जाते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कंपन करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा उनका शरीर वाइब्रेट करने लग जाता है, आगे पीछे हिलने लग जाता है, दाएं बाएं घूमने लग जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई देवी या देवता खड़ा हुआ है, कोई माता रानी खड़ी हुई है, या फिर मुझे कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। घर के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको आते जाते हुए उनकी परछाई जो है नज़र आने लग जाती है। इस तरीके से उनकी धीरे धीरे दिव्य दृष्टि खुलने लग जाती है।
अब क्या होता है दोस्तों कि जब उनकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है ना, तो वह एक काम कर देते हैं। वह कार्य क्या होता है? बताना, यानी कि दूसरे व्यक्ति को बताना। तो दोस्तों, दूसरे व्यक्ति को आपको नहीं बताना होता है, बिल्कुल भी नहीं बताना होता है। तो धीरे धीरे जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है तो इसको आप हजम करना सीखें। क्या होता है कि जैसे ही दिव्य दृष्टि खुल रही होती है ना, तो आपके अंदर एक चंचलता आ जाती है कि अरे मुझे तो दिखने लग गया है, भगवान भी दिखते हैं, माता भी दिखती है, और मुझे अलग अलग प्रेत भी दिखाई देते हैं, मुझे कुछ अलग अलग नज़ारे भी दिखते हैं। मुझे भगवान सपने में चांदी देकर जाते हैं, सोना देकर जाते हैं, ये देकर जाते हैं, वो देकर जाते हैं, या मुझसे सपने में वार्तालाप भी करते हैं, अस्त्र शस्त्र देकर जाते हैं, अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं, मंत्र देकर जाते हैं, मुझसे बात करके जाते हैं, और मैं भक्तों का कल्याण कर रहा हूँ, उनकी पूछा जो है वो बता रहा हूँ, उनके संकट भी काट रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार के सपने आपको जब आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप भगवान के साथ बैठे हुए हो और आपके पास बहुत सारी संगत आ रखी है और आप उनका पूछा हुआ बता रहे हैं, यानी कि उनकी चेकिंग कर रहे हो, नेगेटिविटी की चेकिंग कर रहे हो। इस प्रकार के बहुत से सपने आपको आने लग जाते हैं। मगर ध्यान बस इस बात का रखना है आपको कि ये जो आपको सपने आ रहे हैं या जो भी आपके अनुभव है, ये आपको किसी को नहीं बताने हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप जब अपने सपने या अनुभव किसी को बताते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी शक्तियाँ खत्म हो जाने लग जाती है। और जब तक आपकी पूर्णतः दिव्य दृष्टि नहीं खुल जाए, आप पूरा प्रॉपर किसी को देखने ना लग जाओ, उसकी चेकिंग ना करने लग जाओ, तब तक आपको भक्ति भक्ताई का कार्य नहीं करना चाहिए। भगत भक्ताई के कार्य करने का अर्थ ये है कि आपको थोड़ी सी दिव्य दृष्टि मिलते ही आप क्या करते हो कि सामने वाले व्यक्ति को बिठा करके उसका जो है चेकिंग आप करने लग जाते हो कि भाई अपना नाम बताओ। धीरे धीरे आपके मन में दूसरों को देख करके एक्सपेरिमेंट करने की बात आती है कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करूं, ठीक है। लेकिन एक तो आपके पास गुरु नहीं है, दूसरी बात अगर आपके पास गुरु है तो भी आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, इसलिए दोस्तों आप ये कार्य ना करें। मगर आप क्या करते हो कि सामने वाले व्यक्ति को बिठा करके उसकी चेकिंग करने लग जाते हो। आप चेकिंग कर रहे हो तो आपको उसके साथ प्रेत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जब कोई प्रेत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो उसको ये पता है कि आप उसको देख रहे हो और वो आपको देख रहा है। तो होता क्या है कि वो आपके अंदर अपनी जो प्रेत की जो शरीर की जो तरंगे है वो उतार देता है। दोस्तों, अब क्या होता है कि आपकी जो दिव्य दृष्टि खुलने का माध्यम है, भगवान का स्थान है आपका आज्ञा चक्र, तो आपके आज्ञा चक्र पर वह प्रेत एक बंधन डाल देता है। बंधन का अर्थ है एक ब्लैक पर्दा लगा देता है। उस ब्लैक पर्दे से आपको, जैसे आप चेक कर रहे थे वैसे फिर आपको धीरे धीरे चेकिंग नहीं दिखाई देती, यानी कि आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इससे पहले आपको प्रॉपर तरीके से सिद्धि को, अपनी शक्ति को पकाना है। पकाने का अर्थ दोस्तों यहाँ ये है कि आप कच्ची सब्जी थोड़ी खा लोगे ऐसे ही, है ना। कच्ची सब्जी के अंदर पहले तेल डलेगा, फिर उसके बाद पूरे मसाले डलेंगे, और जब सही तरीके से सब्जी पकेगी तो पकने के बाद उसके अंदर भाप बनेगी। भाप बनने के बाद जब वह सब्जी सही अच्छे से बन जाएगी तब वह खाने लायक होगी और रोटी के साथ खाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से समझाने का मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जब तक आपकी प्रॉपर तरीके से दृष्टि पकेगी नहीं, पकने का अर्थ है कि पूर्ण नहीं हो, पूर्ण का अर्थ है कि जब तक आपकी दृष्टि कंप्लीट नहीं हो जाती, प्रॉपर हर एक चीज़ आपको दिखाई देने नहीं लग जाती, देवी देवता आपसे बात नहीं करने लग जाते, तब तक आपको किसी की चेकिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाले के अंदर कितना ताकतवर प्रेत है जो उठ करके आपके अंदर आ जाएगा, आपके घर परिवार के लोगों के अंदर घुस जाएगा आपकी वजह से, ठीक है। क्योंकि आपके घर परिवार वालों के लोगों की भी तरंगे आपसे जुड़ी होती है, आपके नाम से जुड़ी होती है, आपके गोत्र से जुड़ी होती है, आपके घर से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको 1% अगर
क्षति ना पहुंचा सके, तो आपके घर परिवार के अंदर जा कर के बैठ जाए वो प्रेत और आपके घर वाले, घर परिवार के लोगों को भी परेशान करे। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले अपनी प्रोटेक्शन करें, अपनी दृष्टि पक्की करें, उसके बाद ही कोई कार्य करें। तो आपको बताने का मेरा दोस्तों यही उद्देश्य था कि आप अपनी दिव्य दृष्टि पर ध्यान दें, कहीं पर भी इधर उधर चेकिंग ना करवाए जब तक आपकी दिव्य दृष्टि जो है पूर्ण रूप से पक्की ना हो जाए, तब तक आप कुछ भी ना करवाए। आप एक अच्छा गुरु बनाए, बहुत देख परख के गुरु बनाए, क्योंकि आज के समय में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप जो है दृष्टि खोल रहे हैं, अच्छी बात है। पूजा पाठ में आप लगे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की तरफ आपका एक कदम भी आपको ना जाने कितने जन्मों के कर्मों को साफ करने का मौका देता है। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति में आप लगे रहे, उनका मंत्र जाप करते रहे, ध्यान करते रहे, उनके मंत्रों का जाप करते रहे, उनको भजते रहे, उनको याद करते रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए ही ये वीडियो बना कर लाते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो डेली हमारी वीडियो देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।